नमस्कार, पिंकर मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट। इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो कश्मीर घाटी से जुड़ी आ रही है और ये चुनावों से जुड़ी खबर आपको बताते चलें कि दिल्ली की विशेष एनआई जो अदालत है उसने आतंकी फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर यानी जिसे इंजीनियर रशीद से नाम से भी जाना जाता है को अंतरिम जमानत दे दिया है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत मिल गई है। आपको बताते चलें कि अदालत ने 2 अक्टूबर 2024 तक के लिए ये अंतरिम जमानत दी गई है और उन्हें आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की अनुमति के लिए भी ये जमानत दी गई है। जी हाँ, और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि इंजीनियर रशीद को जो अंतरिम जमानत मिली है 2 अक्टूबर तक और उसमें उनको प्रचार करने की भी अनुमति दी गई है। आपको बताते चलें कि इंजीनियर रशीद जो है उनकी जो पार्टी है वो AIP है और इंजीनियर रशीद खुद जो पार्लियामेंट्री चुनाव हुए थे उसमें वो बारामूला सीट से चुनाव में उतरे थे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को भारी मतों से हराया था। और जहां तक जो जानकारी मिल पा रही है कि इस समय जो AIP की पार्टी है उसने लगभग 20 से 25 के करीब अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे हैं। जब ये पार्लियामेंट्री चुनाव हुए थे उस समय जो इंजीनियर रशीद थे वो खुद जेल में थे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने उनके लिए प्रचार किया था और उस प्रचार के असर से ये हुआ था कि उनकी जो इंजीनियर रशीद थे वो पार्लियामेंट्री चुनाव जीत गए थे। और लेकिन अब जो उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, NI अदालत ने जो उनको अंतरिम जमानत दिया और उनको प्रचार करने की भी अनुमति दी है, इससे ये साफ तौर से लग रहा है कि अब वो आकर अपनी AIP पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अगर वो प्रचार करते हैं तो उनके उम्मीदवार इस जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें वो शायद अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाएँ। अगर वो AIP के उम्मीदवार अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ज़्यादातर वोट है वो कश्मीर संभाग में है और बारामूला सीट से अगर इंजीनियर रशीद उनके पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ खड़े होकर पार्लियामेंट्री सीट जो होती है वो काफ़ी लंबी सीट मानी जाती है और उसमें कई विधानसभा सीटों पर वो अपना असर छोड़ती है। अगर इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट्री सीट से चुनाव जीत सकते हैं तो जनता उन्हें पार्लियामेंट्री चुनावों में जिता सकती है। तो अब इंजीनियर रशीद जब खुद असेंबली चुनावों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव करने को उतरेंगे तो उसका असर भी देखने को मिल सकता है शायद। लेकिन अगर AIP को इंजीनियर रशीद के प्रचार से फ़ायदा होता है तो इसका नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हो सकता है। लेकिन अब ये तो जनता पे डिपेंड है कि वो किसको वोट डालेगी। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर जो है वो इंजीनियर रशीद से जुड़ी हुई आ रही है कि दिल्ली की विशेष NI अदालत ने आतंकी फंडिंग के मामले में सांसद राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत जो है वो दे दी है और अदालत ने 2 अक्टूबर 2024 तक के लिए ये अंतरिम जमानत दी है और उन्हें आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की भी अनुमति दी है। यही तो वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया। इसी तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।